अमीर और गरीब दोनों मरा और दोनों स्वर्ग जाता है दोस्तों। गरीब व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक सुंदर महल दिया जिसे यीशु मसीह ने स्वयं तैयार किया था। गरीब व्यक्ति महल में गया, वो बहुत खुश था कि पृथ्वी पर वो झोपड़ी में रहा करता था। अमीर व्यक्ति भी मरा, वो भी विश्वासी था, दोनों विश्वासी है, वो भी स्वर्ग गया। लेकिन यीशु मसीह ने उस अमीर व्यक्ति को एक झोपड़ी दिया। और कभी कभी ऐसा भी समय आता था कि 100 के 100 अपने लिए रख लिया करता था, 1% भी परमेश्वर के लिए नहीं दिया करता था। गरीबों की सहायता नहीं किया करता था, ध्यान से सुन लीजिए, बेसहारों की मदद नहीं किया करता था। यदि कोई इनके पास मांगने के लिए आता था, घर में भीख मांगने के लिए भिखारी, तो दरवाजा बंद कर दिया करता था उसके मुंह के ऊपर और कहता था कि ये तो तुम्हारे रोज की नाटक है, हम नहीं देंगे। तो स्वर्ग उन्हें भी मिला, अमीर व्यक्ति को भी स्वर्ग मिला, गरीब व्यक्ति को भी स्वर्ग मिला। लेकिन गरीब व्यक्ति को स्वर्ग में महल मिला और अमीर व्यक्ति को झोपड़ी मिला और कहा ये तेरा कमाया हुआ धन है जो तूने पृथ्वी पर कमाया था, और जितना तूने पृथ्वी पर कमाया था उस धन से मैंने इतना ही बना पाया। काश तू और ज्यादा कमाता तो मैं तेरे लिए ज्यादा बड़ा बना पाता। लेकिन एक गरीब था और इसने अपने घटी में से बोया, भूखा को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया। इसके घर हर दिन मांगने के लिए भिखारी आता था, खुद गरीब था लेकिन भिखारी को कभी भी खाली हाथ जाने नहीं दिया। तो इसने पृथ्वी पर इतना सारा धन कमाया, इतना सारा धन कमाया कि इसके लिए स्वर्ग में इतना बड़ा महल बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि इसने इतना कमाया था इसलिए इसे इतना बड़ा मिला। और तूने कम कमाया था तो तेरे लिए महल तो छोड़ दे, झोपड़ी बन पाया, तो तुझे झोपड़ी मिला है, अब तू इसी में रहेगा। हालेलुया। वो गरीब था, पृथ्वी पर झोपड़ी में रहा, लेकिन आज उसे स्वर्ग में महल मिला। ये अमीर था, जीवन भर महल में रहा, लेकिन मरा, स्वर्ग गया, वहां उसे झोपड़ी मिला। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कुछ पहले होंगे वो बाद में पीछे हो जाएंगे, और कुछ पीछे रहेंगे वो बाद में पहले हो जाएंगे। आई होप इस दृष्टांत आप समझ रहे हो। सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मैं गेशर वर्मा, प्रभु का दास, आपका तहे दिल से स्वागत और सलाम करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्रभु में आनंदित होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करके रखे होंगे, कि इफिसियों के पत्री में लिखा है कि हर प्रकार की झुर्रियाँ और उन तमाम दाग धब्बों को हम अपने जीवन से दूर करें जो हमें परमेश्वर से दूर करने का कोशिश करता है। झुर्रियाँ को हम दूर करें दोस्तों, ना कि ईश्वर को अपने जीवन से दूर करें। याद रखना, जब आदम और हवा ने पाप किया, आदम और हवा दोनों परमेश्वर से दूर हो गया, लेकिन परमेश्वर आदम और हवा से दूर कभी भी नहीं हुआ था। तो याद रखिए, हम विश्वासी हैं, यदि छोटे लोमड़ी हमें बिगाड़ने के लिए आता है तो हमें उस लोमड़ी को भगाना है, उस लोमड़ी को अपने लाइफ से फायर करना है, ना कि परमेश्वर को। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, ताकि अनंत जीवन की कटनी आप काट पाए। आमीन। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल से देखेंगे। आप सभी मेरे साथ निकालिए पुराने नियम से निर्गमन 22वें अध्याय 25 पद से लेकर 27 पद तक हम देखेंगे। मैं एक बार फिर से कहता हूं, निर्गमन 22 अध्याय 25वें पद से लेकर 27 पद तक हम देखेंगे। तो पवित्र शास्त्र पर लिखा है, यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दिन को जो तेरे पास रहता हो रुपये का छर दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज ना लेना। 26, यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख भी ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना। 27, क्योंकि वह
उसका एक ही ओढ़ना है, उसकी देह का वही अकेला वस्त्र होगा, फिर वह किसे ओढ़कर सोएगा? जब वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूँ। पिता परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर हम सभी को आशीष दे। करुणामय पिता परमेश्वर की स्तुति सदा सर्वदा होता रहे। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल आरंभ करते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक, तब हमें पता चलता कि परमेश्वर पिता ने मनुष्यों के ऊपर इतना अपार करुणा किया है दोस्तों, कि हम जीवन भर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे फिर भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की जो करुणा है वो धन्यवाद से कहीं अधिक है। परमेश्वर पिता ने मनुष्यों के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं को इस पृथ्वी पर उपलब्ध किया। हर प्रकार का सुविधा, जैसे कि ऑक्सीजन के लिए पेड़, खाने के लिए फल फूल, पीने के लिए जल, तमाम प्रकार के सब कुछ बना दिया। उसके बाद परमेश्वर पिता ने मनुष्यों को बनाया। देखिए कितना करुणा से भरा हुआ है हमारा परमेश्वर। सारे चीजों को बनाने के बाद मनुष्य को बनाया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि मनुष्य को इन सभी चीजों की आवश्यकता होगा। हालेलुया। आप विश्वास करिए दोस्तों, जब हम चर्च पर आकर खुदा से प्रार्थना करते हैं और हम उससे दुहाई देते हैं, तो वो अपने नाम के निमित्त वे दुहाई देने वाले लोगों के ऊपर निश्चित करुणा करता है। परमेश्वर पिता करुणा से भरा पड़ा है दोस्तों। यदि आप बाइबल बड़े आराम से पढ़ते हैं, आपको पता चलेगा कि जब जब इजराइल के लोगों ने खुदा के दिल को दुखाया है, परमेश्वर नाराज हुआ उन लोगों से, खफा भी हुआ उन लोगों से, कभी कभी उसके साथ भी नहीं चला। लेकिन जब जब इजराइल के लोगों ने परमेश्वर को पुकारा, भजन संहिता 106 में लिखा है, तब तक परमेश्वर ने उन लोगों के ऊपर अपना करुणा किया। आपको पता होना चाहिए, पिता परमेश्वर करुणामय है, पुत्र अर्थात यीशु मसीह भी करुणामय है। विश्वासी जितने यीशु पर विश्वास करते हैं, उन सभी को भी करुणामय होना चाहिए। याद रखिए, हम किसी व्यक्ति के जैसे बनने के लिए चर्च पर नहीं आते, हम किसी व्यक्ति के जैसे बोलकर सुनने के लिए चर्च नहीं आते। हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए चर्च आते हैं। हम यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं। हम यीशु मसीह के जैसे बनने के लिए सत्संग संगति रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह तरस और दया से भरा हुआ व्यक्ति था। यदि आप नया नियम पढ़ते हैं, आपको पता चल जाएगा कि यीशु मसीह तरस और दया से वो भरा हुआ व्यक्ति था। लूका के सुसमाचार पर एक घटना है। यीशु मसीह एक नगर से होकर जा रहा था। वहां एक भीड़ लगा हुआ था और कुछ लोग एक जवान व्यक्ति को लेकर कब्रिस्तान में लेकर जा रहा था। जवान था, मर चुका था वो, और उसके पीछे पीछे उसके माँ जो विधवा थी रोते हुए जा रही थी। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस विधवा को देखा जो रो रही थी, क्योंकि उसका एक ही इकलौता बेटा था जो अभी मर चुका है, वो माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। कुछ बहन इसे सतावना दे रहे थे कि मत रो, ये तो लिखा था, ये होना ही था, आप क्या कर सकते हो। यीशु मसीह ने जैसे ही उस विधवा को रोते हुए देखा, वो तरस से भर गया, वो दया और करुणा से भर गया। उस व्यक्तियों को, जो उस जवान व्यक्ति को लेकर जा रहा था, उस व्यक्तियों से कहा रुक जाओ। अर्थी लेकर जा रहा था जो लोग, वे रुक गए। यीशु मसीह ने अर्थी को छुआ और कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। जवान उसी पल उठ बैठा और वो बोलने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि वो तरस से भरा हुआ व्यक्ति था। क्या हमारे अंदर वो आत्मा है दोस्तों, करुणा वाला आत्मा? क्या सच में हमारे अंदर वो तरस की भावना है दोस्तों? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम सभी यीशु हैं, पर हम उसके जैसे तो बन सकते हैं। यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम सिद्ध बनो। क्या हम सिद्धता की ओर जा रहे हैं दोस्तों, सभ्यता की ओर?
यदि हम बाइबल पढ़कर भी हम यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे हैं और अपने आप को हम नहीं जांच रहे हैं दोस्तों, तो फिर हम कहाँ हैं? हम किस जगह पर खड़े हुए हैं? आप यकीन नहीं करोगे, मैं ऐसे लोगों के पास गया हूं और उन लोगों को देखकर मुझे बहुत दुख लगा। प्रभु यीशु मसीह का थोड़ा भी अंश उन लोगों के अंदर मौजूद नहीं था। करुणा, दया, तरस को तो छोड़ दो, अहंकार, घमंड से भरे हुए लोगों के पास में गया हूं। मुझे याद है, मैं जब मुंगेली जिला में प्रचार करने के लिए गया था और जिन लोगों ने मुझे इनवाइट किया था प्रचार के लिए, 3 दिन का सभा था। पहला दिन अच्छे से सभा हुआ, परमेश्वर ने वहां अद्भुत काम किया। दूसरा दिन सभा हुआ। जब दूसरे दिन सभा समाप्त हुआ, शाम का समय था, कुछ विरोधी लोग आकर विरोध करने लगे और कहने लगा कि हम इस जगह पर प्रार्थना सभा लगने नहीं देंगे। बहुत विवाद हुआ, हुल्लड़ हुआ। मैं जिस रूम पर था वहां भी धावा बोल दिया गया, आया रूम का घेराव कर लिया, बहुत विवाद हुआ। अब सोचिए, जिस व्यक्तियों ने मुझे इनवाइट किया था, निमंत्रण दिया था, जब उन लोगों ने देखा कि विवाद होने लगा, बहुत हुल्लड़ हो रहा है, हाहाकार मच गया है, तो वे व्यक्ति जिसने मुझे इनवाइट किया था वो शराब दुकान गया, शराब पीकर आया और गंदे गंदे मुंह से गाली देने लगा। कहां था उसके अंदर वो करुणा? सताव तो मसीह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, पर मैं उस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह का छोटा सा अंश भी नहीं देख पा रहा था। और ये एक घटना नहीं है, कितने सारे हमारे ऐसे पड़ोसी भाई बहन हैं जो कहते हैं कि हम मसीही हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रभु भोज भी में शामिल होता है, उनके लिए कब्र भी रखा गया है, जब वो मरेगा उसमें डाला जाएगा। लेकिन वे लोग सुबह चर्च में प्रभु भोज ले लेते हैं, शाम होता है फिर जाकर शैतान का भोज लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं। और यही लोग चर्च के अंदर गीत गाते हैं, यीशुआ मुझ में समा जा, और शाम को शैतान को इनवाइट करते हैं, इब्लिस आ। क्या मैं इन लोगों को क्या कहूं दोस्तों? सच कह रहा हूं, ना तो उनके अंदर करुणा है, ना तरस का भावना है, ना दया है, ना नम्र है, ना हम्बल है, बस घमंड और ईगो में अपने आप को पूरा ठुस ठुस कर बल लिया है कि अच्छाई के लिए कहीं भी कोई जगह नहीं है। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन पर निमंत्रण नहीं देते, इनवाइट नहीं करते हो, तब तक यीशु मसीह आपके जीवन पर नहीं आएगा। जब तक आप ये नहीं कहोगे कि यीशु मेरे हृदय, मेरे प्राण, मेरे सोच, मेरे मानसिकता, मेरे विवेक को तू बदल कर शुद्ध कर दे, तब तक प्रभु यीशु मसीह शुद्ध नहीं करेगा। समझिए, एक सुअर, उसे कीचड़ में रहना और गंदगी खाना पसंद है, यह उनका स्वभाव है, क्योंकि उसे उसी तरह से बनाया गया है। इसीलिए सुअर को आप देखोगे वो कीचड़ में रहेगा, गंदगी चीज को खाएगा वो। यदि आप सुअर के सामने अच्छा फल ला दो और चावल दे दीजिए, उसे खाने के लिए सब्जी दे दो, वो नहीं खाएगा, क्योंकि उसे गंदगी पसंद है। उसी तरह से एक मेमना को आप ले लीजिए, मेमना को आप गंदगी पर रख दो, कीचड़ में डाल दो, वो बाहर निकल आएगा, वो कीचड़ को साफ करेगा। उसे गंदगी खाने के लिए दोगे वो नहीं खाएगा, लेकिन अच्छी चीज खाने के लिए दोगे वो खाएगा। चावल रखो वो खा लेगा। मुझे बताइए दोस्तों, आप कहाँ हो? अब आप किसके जैसे काम कर रहे हो? मेमने के जैसे कि सुअरों के जैसे? पतरस और नीति वचन दोनों में लिखा है कि सुअर वापस कीचड़ में लौटने के लिए चले जाते हैं, कुत्ता अपनी छांट की ओर और मूर्ख अपनी मूर्खता को फिर से दोहराते हैं। नीति वचन 26:11 में लिखा है। क्या यीशु मसीह का अंश आपके अंदर है? क्या यीशु मसीह की गुण आपके अंदर है? अब कहां हो दोस्तों? किस स्थान पर खड़े हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार और 11वें अध्याय 29 और 30 पद में यीशु ने कहा, मुझसे सीखो कि मैं कैसे दीन और नम्र हूं। हालेलुया। क्या आप प्रभु यीशु नर्सरी से सीखते हैं दोस्तों?
क्या आप यीशु के जैसे नम्र और दीन है दोस्तों? प्रभु यीशु मसीह कितना बेहतरीन एक मनुष्य था जो हमारे बीच मनुष्य बन के आया। मैं सच कहता हूं, यीशु के जैसे व्यक्ति आपको पृथ्वी पर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ना उसके जैसा कोई पैदा हुआ है, ना कभी उसके जैसा पैदा कोई होगा। यीशु मसीह पृथ्वी पर था, परमेश्वर के संतान है, वो संतान था, लेकिन वो अपने लिए नहीं, अपने फैमिली के लिए नहीं, लेकिन वो दूसरों के लिए जीवन व्यतीत किया। दूसरों के लिए जीवन जीता था। वो खुद कुरिन्थियों के पत्री में लिखा है कि वो धनवान से गरीब हो गया, कि उसके गरीब हो जाने से दूसरे धनवान हो जाए। फिलिप्पो में लिखा है कि उसने अपने आप को शून्य कर लिया, दास का रूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में आ गया। इतना हम्बल और दीन व्यक्ति था दोस्तों, पोलाइट, बहुत ही ज्यादा नम्र व्यक्ति। और हम यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश नहीं करते हैं। आज के विश्वासी यदि आप देखो तो वो टिकटॉक या रील बनाने में व्यस्त हैं, दूसरे के नकल करके उनके जैसे रिएक्ट एक्शन करते हैं, फिल्मी एक्टर के जैसे, फिल्मी हीरो हीरोइन के जैसे, किसी कॉमेडियन के जैसे, या किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, उसे देखकर उसके गानों पर, उसके डायलॉग पर वो लोग रिएक्ट करते हैं। अब मुझे बताओ, आप क्या यीशु के जैसे बन रहे हो या उन भरमाने वाले लोगों के जैसे बन रहे हो? प्रभु ने कहा मुझसे सीखो। हमें प्रभु यीशु मसीह से सीखना है। वो कितना अच्छा व्यक्ति था दोस्तों, कि उसके पास एक ही जोड़ी कपड़ा हुआ करता था। कितना नम्र व्यक्ति था कि पहले वो लोगों को खाना खिलाता था, 5,000 4,000 लोगों को खाना खिलाया, उसके बाद वो आखिरी में खाना खाया होगा। कितना नम्र व्यक्ति था कि वो दूसरे के विषय में पहले सोचता था, दूसरे लोगों के लिए वो उसने अपने आप को दे दिया। यहां तक कि मत्ती 20 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं पृथ्वी पर इसलिए नहीं आया हूं कि लोग मेरी सेवा टहल करें, परंतु मैं इसलिए आया हूं कि मैं उनकी सेवा टहल करूं, मनुष्यों का। हालेलुया। आज के कुछ पास्टर जो अपने आप को प्रोफेट, रेवेंज, भजद्वक्ता, पेरिट इत्यादि नाम से संबोधित करवाते हैं या करते भी हैं, नाम के आगे लिखे रहते हैं, वे लोग आज कलीसिया के विश्वासी से अपने आप की सेवा करवाते हैं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में कि देख, मैं गुरु और स्वामी होकर तुम्हारा पैर धोया है, तो तुम्हें भी इसी तरह से एक दूसरे के साथ करना है। मैं तुम्हारा गुरु होकर यह काम किया हूं, तो तुम्हें भी करना होगा। कभी भी अपने आप को बड़ा ना बनाना, अपने आप को छोटा बनाना। जब तुम अपने आप को छोटा बनाओगे तो तुम अपने आप को बड़ा बनाते हो, लेकिन आजकल के लोग अपने आप को बड़ा बनाते हैं और विश्वासी से खुद की सेवा टहल करवाते हैं, विश्वासी से खुद की अर्चना और पूजा करवाते हैं। ये सही काम नहीं है दोस्तों। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं तो कलीसिया आज कहां जा रहे हैं? परमेश्वर के महान दास जो विद्वान है पौलुस, उसने क्या कहा? मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया, अब मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मेरे अंदर जीवित है। क्या लगता है उसके अंदर कौन था? पौलुस के अंदर कौन था? वो किसके जैसे जीवन बिता रहा था? पौलुस ने किससे सीखा था? उसने पतरस से नहीं सीखा था। उससे पौलुस के सेवकाई में आने से पहले पतरस सेवा में आ चुका था। उसने पतरस से नहीं सीखा, उसने यूहन्ना से नहीं सीखा, उसने याकूब से नहीं सीखा, उसने फिलिप्पुस से नहीं सीखा। उसने जो कुछ भी सीखा प्रभु यीशु मसीह से सीखा। तब वो कहता है कि मैं मर चुका हूं, अब मेरे अंदर यीशु मसीह है, अर्थात यीशु का अंश है, यीशु का वचन है। हालेलुया। क्या आपके अंदर है दोस्तों यीशु का वचन? क्या आप तरस और दया के भावना से भरे हुए व्यक्ति हैं? क्या आप असहाय, बेचारे, गरीब और कमजोर व्यक्ति को देखकर तरस से भरे हुए हैं? क्या उन्हें देखकर लगता है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं, या मैं मेरे हृदय करुणा से भरा हुआ है?
निर्गमन पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा, यदि कोई भी दिन व्यक्ति जो तेरे पास आता है और तुझसे रुपया को लेता है तो उससे ब्याज ना लेना। आज देखो कितने सारे विश्वासी लोग हैं, पैसा तो देते हैं लेकिन ब्याज में देते हैं। ब्याज चाहिए हमें। भजन संहिता 15 अध्याय में लिखा है कि तू लोगों से ब्याज ना लेना। अरे एक जगह नहीं, कितने जगह बाइबल में लिखा है कि तू लोगों से ब्याज ना लेना। ठीक है, जो आपका मूर है, जो आपने दिया है उसे रिटर्न कर देगा, लेकिन ब्याज क्यों लेना। दूसरा चीज बाइबल में लिखा है निर्गमन में, यदि कोई एक व्यक्ति तेरे पास आता है और वे कुछ तुझे गिरवी के रूप में रखता है, जैसे कि सोना है या फिर कोई बाइक है या कोई संपत्ति है या तो कोई खेत है। ध्यान से सुनना, यहाँ ओढ़ना कपड़ा रखा है, पहले रखा जाता था कपड़ा। समझ लो किसी के पास एक ही ओढ़ना, छत्तीसगढ़ी में कहा जाए क्या कहते हैं उसे, ओढ़ते हैं उसे स्वेटर, साल राइट, ओढ़ना साल। तो उसके पास एक ही साल है और वो पैसा लेने के लिए गया। उसने कहा कुछ तो गिरवी रख तो मैं तुझे पैसा दूंगा। उसने कहा मेरे पास एक ही ओढ़ना है, साल है, लो इसे गिरवी रख दो। और उसने साल रख लिया, 2 दमड़ी 3 दमड़ी उसे दे दिया। ध्यान से सुनना, अब वो सुबह का समय था, शाम होने वाला था, ठंडक का दिन है। अब सोचिए उसके पास एक ही साल था, वो किसे ओढ़ेगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका जो साल है रात होने से पहले उसे लौटा दे। यदि तू उसका साल नहीं लौटाता और वो ठंड उसे लगेगा और वो मेरी दुहाई देगा तो 100% मैं उसकी दुहाई सुनूंगा, क्योंकि मैं करुणामय हूं। उसका तो हानि नहीं होगा लेकिन आपका हानि जरूर होगा। यदि आपने किसी विश्वासी भाई का जमीन पैसा के वजह से उसने आपके ऊपर आपको गिरवी दे दी है, आपने उसे गिरवी रख लिया है, अपने पास रख लिया है और उसके पास केवल वही एक खेत था जिससे वो अपने परिवार को पालता था और अपने घर का देख रेख करता था, तो वो दुहाई देगा, परमेश्वर उसकी दुहाई सुनेगा। इससे अच्छा कि परमेश्वर आपके खिलाफ जाकर काम करे, इससे अच्छा कि समय से पहले उसे वो खेत रिटर्न कर दो। वो कमा कर वो उसी खेत से पैसा आपको वापस कर देगा, यदि वो विश्वासी है तो। हालेलुया। देखिए यीशु मसीह ने कहा हम सभी से, और हमें यह कहानी पता है, लूका रचित सुसमाचार 10वें अध्याय 25 पद से लेकर 37 पद तक आप आराम से घर में पढ़ना। व्यवस्थापक उठा और यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगा, हे गुरु, मैं अनंत जीवन के वारिस होने के लिए क्या काम करूं। वह अनंत जीवन के संतान होना चाहता था, अर्थात वो स्वर्ग जाना चाहता था। और उस व्यवस्थापक ने यीशु से पूछा, मैं क्या काम करूं। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तूने कैसे व्यवस्था पढ़ी और तूने कैसे व्यवस्था सुनी है। उस व्यक्ति ने कहा जो उसके पास आया था, उसने कहा, व्यवस्था कहता है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से, सारे बुद्धि से और सारे प्राण से और सारे शक्ति से प्रेम करना और उसी के समान अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। यीशु ने कहा, तूने ठीक सुना और तूने ठीक पढ़ा, तू वैसे ही कर तो तू जीवित रहेगा। व्यवस्थापक है, व्यवस्था का जानने वाला है और सही जवाब भी दिया। लेकिन यह व्यक्ति यीशु मसीह को परखने लगा, अपने आप को धर्मी ठहराने लगा और यीशु को कम, कहते हैं ना हाकना, किसी को हाकना, अपने आप को बुद्धिमान जताना। तो यीशु को वो कम समझने लगा और अपने आप को बुद्धिमान। तो दूसरा बार कहा, गुरु मेरा पड़ोसी कौन है। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, कहीं ना कहीं यह कहानी हमारे भी जीवन से जुड़ा हुआ है और ये 100% हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। और आज इस कहानी के द्वारा परमेश्वर पिता आपसे बातचीत करेगा और परमेश्वर कहेगा, इन लोगों में से तू कहां है। हालेलुया, तू कहां है। ध्यान से सुनना, जब उस व्यक्ति ने कहा मेरा पड़ोसी कौन है, यीशु ने कहा, ध्यान से सुन, एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो नगर जा रहा था, यरूशलेम से दूसरे नगर जा रहा था। जब वो मार्ग में था, कुछ डाकू आकर उसके ऊपर अटैक कर दिया
उसके कपड़े को छीन लिया, उसके पास जो खाना का सामान था उसे भी छीन लिया, जितना रुपया था उसे भी छीन लिया। ना सिर्फ छीना बल्कि उसे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। वो अधमरा हो गया था, शरीर से लहू बहने लग गया। वो चलने के कगार पर नहीं था। डाकुओं ने उसे बहुत मारा और डाकू सब कुछ छीनकर चला गया। वो बेचारा वहां पड़ा हुआ है। कुछ देर के बाद एक याजक उस रास्ता से जा रहा था। जब याजक वहां से जा रहा था, प्रभु का सेवा करने वाला है याजक, परमेश्वर के मंदिर में रहने वाला, वो उस रास्ता से जा रहा था। उसने उस व्यक्ति को देखा, जख्मी है, लहू बह रहा है, चलने फिरने के हालात में नहीं है, बहुत कमजोर है। उसे याजक ने देखा और कहा होगा, हे ईश्वर इसकी सहायता कर देना, और वो वहां से निकल गया। उसने याजक ने सोचा होगा मैंने अपना काम कर दिया। थोड़ा देर के बाद लेवी आया। ये भी ईश्वर के यहाँ मंदिर में काम करने वाला व्यक्ति है, लेवी आया। उसने भी उस व्यक्ति को देखा और कहा, हे ईश्वर, वहां लिखा नहीं है, मैं अपने तरफ से कह रहा हूं, हे ईश्वर इसकी सहायता कर देना। और उसने कहा होगा, है इसके साथ बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो भी वहां से चला गया। हो सकता है कि इन दोनों को चर्च में काम रहा होगा, हो सकता है कि इन्हें सुलेमान के मंदिर जाना होगा, हो सकता है वहां बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, हो सकता है कि इन्हें बहुत जल्दी होगा क्योंकि चर्चा के समय होने वाला है। तो उसने कहा कि ईश्वर इनका भला करे, और वहां से निकलकर वो चर्च आया और वो पवित्र शास्त्र बाइबल से विश्वासी से बात करने लगा, और याजक लेवी दोनों प्रचार करने लगा, और रोमियो दूसरे अध्याय पढ़ने लगा। और उसने रोमियो दूसरे का 17 में से आरंभ किया, और वहां लिखा है, यदि तू अपने आप को यहूदी कहता है और व्यवस्था को जानने वाला है और परमेश्वर पर भरोसा रखता है, परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, और तू ईश्वर की सच्चाई को भी जानता है, ध्यान से सुन लीजिए, आपके ही विषय में है, ईश्वर की सच्चाई को भी जानता है, और यह कहता है कि मैं अंधों का अगुवा हूं, अंधकार में पड़े हुओं का ज्योति हूं, बालकों का उपदेशक हूं, बुद्धिहीन का सिखाने वाला हूं, व्यवस्था पवित्र शास्त्र का जानने वाला हूं। तब परमेश्वर ने उससे कहा, हे लेवी और हे याजक, रोमियो 2:21, तू दूसरे को सिखाता क्या, तू अपने आप को नहीं सिखाता? तू कहता है कि मैं वचन और व्यवस्था का जानने वाला हूं, बुद्धिहीनों का मैं बुद्धिमान हूं, सिखाने वाला हूं। अभी एक व्यक्ति तेरे सामने पड़ा था, क्या तेरा कर्तव्य नहीं था कि तू उसका सेवा टहल करे? यदि आप यीशु मसीह को देखते हैं दोस्तों, वो किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह के काम नहीं किया था। वो रास्ते से चलता था, बीमारी से पीड़ित लोग उसके पास आया करते थे, प्रभु यीशु मसीह उन बीमारी से पीड़ित लोगों की सुधि लेता था, उनके घावों पर मलहम लगाया करता था और उन्हें चंगा कर दिया करता था। यदि भूखा है तो खाना खिलाया करता था, प्यासा है तो पानी पिला दिया करता था, समाज से तिरस्कार किया हुआ व्यक्ति है उसे अपने सीने से लगाया करता था, जिसे कोई भी छूता नहीं था, कोढ़ी उसे यीशु मसीह छुआ करता था। लेवी वेश्याओं के साथ कोई भी बैठकर भोजन नहीं करता था, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ बैठकर भोजन करता था। तो यीशु मसीह कहता है, दूसरे को सिखाने वाला मैं, तू कहता है ना कि मैं अंधों को आंख खोलने वाला हूं, क्या तेरा आंख अभी तक नहीं खुला है? तूने अपने दोनों आंखों से, हेडलाइट से उसे देखा था ना, वो बीमार था, जख्मी था, उसके शरीर से लहू बह रहा था। ठीक है, मेरा जो सेवा तुझे करना था थोड़ा विलंब कर लेता, लेकिन तेरा कर्तव्य था कि उसे वहां मलहम पट्टी लगा, पर उसने ऐसा कुछ ही नहीं किया। इसी तरह से हम दूसरे को तो सिखाते हैं, दूसरे को उपदेश देते हैं कि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर के वचन पर यह लिखा है, हाँ आप लोगों को ऐसा करना है। बाइबल में लिखा है कि 2 कपड़ा हो तो 1 दे दो। बाइबल में लिखा है एक गाल को मारे तो दूसरे गाल को दे दो। अभी एक विश्वासी बहन का मेरे पास फोन आया था, मेरे बच्चे के लिए दुआ कर मेरे भाई कि मेरा बच्चा पुलिस थाना गया है, वो अरेस्ट ना हो जाए, जेल के अंदर ना चले जाए। मैंने कहा ठीक है, मैं प्रार्थना करता हूँ। मैंने प्रार्थना किया। फिर कुछ देर के बाद उस बहन का दोबारा फोन आया। मैंने पूछा भी कैसा है, मामला अभी शांत हो रहा है लेकिन अभी भी थाना में है, प्रार्थना करो कि वो घर आ जाए। मैंने पूछा हुआ क्या,
तो उसने कहा मेरा जो बच्चा है उसका उम्र लगभग 18 साल है और दोस्तों के साथ उन लोग कहीं जा रहे थे, झगड़ा हो गया मोहल्ला के लड़कों के साथ। तो बहुत झगड़ा हुआ। मेरे बच्चे के पास एक चाकू था, उसने चाकू निकाला और सामने वाले बच्चे के कहीं कहीं चाकू की वजह से चोट लग गया, चाकू मार दिया और कहीं कहीं जख्मी हो गया है। अब सोचिए दोस्तों, ये मसीह ही है और चाकू लेकर घूमता है। हम क्या कह रहे हैं दोस्तों? दूसरे को तो हम शिक्षा देते हैं, दूसरे को तो हम कहते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा है, हमें ऐसा करना चाहिए। यदि कोई भूखा है उसे खाना खिलाओ, 2 कपड़े, एक कपड़ा दे दो, एक गाल को मारे दूसरे गाल को दे दो। अब सोचिए, ये दूसरे गाल को छोड़ दो, दूसरे के हाथ को ले रहा है। 2 हाथ है मेरे पास, एक दे दे 3 3 हो जाएगा। चाकू लेकर घूम रहे हैं। आगे ध्यान से सुनना। एक और व्यक्ति उस नगर से जा रहा था और जब उस व्यक्ति ने उसे देखा कि वो बीमार है, जख्म से जख्मी व्यक्ति है, उसने वहां गया और उस व्यक्ति का इलाज करने लगा। जहां जख्म था वहां उसने कह सकते हो उसे धोया और वहां पट्टी लगाया, उसे कपड़ा पहनाया और वो अपने गधा में बैठकर जा रहा था। उसी गधा में उस बीमारी जो व्यक्ति था, घायल व्यक्ति, उसे बैठाया, वेदों के पास लेकर गया और वेदों से कहा कि इसका जितना इलाज होगा सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगा, इनका इलाज करना, और मेरे पास अभी कुछ पैसा है, ये कुछ पैसा ले लो, मैं वापस जब आऊंगा तो जितना पैसा होगा मैं सभी पैसा भर दूंगा। अब यीशु मसीह ने उस व्यवस्थक से पूछा, व्यवस्थापक से, मुझे बता इन तीनों में से उनका पड़ोसी कौन है? तीनों में से उसका पड़ोसी कौन है? यस, उस व्यवस्थापक ने कहा वो जिसने उसकी सहायता किया। तो यीशु मसीह ने कहा तू भी ऐसे कर तो तू जीवित रहेगा। हालेलुया। हे मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बाइबल में साफ रीति से कहा गया है कि हमें उन कामों को करना है, उन सिद्धांतों पर चलना है और उसे पूरा करना है जो यीशु मसीह ने पूरा किया है। यदि हम उन कामों को पूरा नहीं कर रहे हैं और उस पर हम नहीं चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोस्तों हम मसीही नहीं हैं। अभी भी कहीं ना कहीं अभी भी हम में बहुत सारे चीजों की घटी है, इसीलिए हम लेवी के जैसे काम कर रहे हैं, याजक के जैसे काम कर रहे हैं, लेकिन दयालु सामरी के जैसे काम नहीं कर रहे हैं। सामरी उस समय का सबसे नीचे स्तर का जाति था। यहूदी लोग सामरियों के साथ बात नहीं करते थे, यहूदी लोग सामरियों के साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे, यहाँ तक कि सामरियों का कुआं अलग हुआ करता था, यहूदियों का कुआं अलग हुआ करता था। समझ लीजिए, यहूदी जो लोग थे सामरी लोगों का पानी भी नहीं पिया करते थे, जैसे अभी भी छूत-अछूत चलता ना हमारे भारत देश में। सबसे नीचे जाति वाले के ऊंचे जाति वाले अभी भी पानी नहीं पीते, घर भी नहीं जाते। तो उसी प्रकार से उस समय सामरी थे और यहूदी अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। देखिए, जो श्रेष्ठ समझते थे, याकूब के वंश, लेवी याजक महायाजक उत्पन्न हुआ करता था। याकूब के 12 पुत्र में से एक पहला पुत्र का नाम लेवी था, जो याजक महायाजक हुआ करता था। उस वंश के ये लोग याजक बना करते थे। और यहूदा से यहूदी उत्पन्न हुआ और यहूदी जो अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, देखा याजक, देखा लेवी, दोनों चले गए, लेकिन मदद किसने किया? सामरी, जो सबसे नीचे जाति का। ध्यान से सुनना, यूहन्ना का पहला पत्री 3 अध्याय 17 और 18 पद में लिखा है, यदि किसी के पास संसार की संपत्ति हो और अपने भाई को गरीब जानकर उसकी सहायता नहीं करता तो उसमें परमेश्वर नहीं है। तो बाइबल कहता है कि हमें सिर्फ वचन और शब्दों से नहीं परंतु काम से भी धर्मी ठहरना है। दोस्तों, यीशु मसीह जैसा कहता था, यीशु मसीह उसी तरह का काम भी करता था। यीशु के कथने और यीशु मसीह के करने में कोई भी अंतर आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह दयालु था और उसने अपना दया हर जगह प्रकट किया। कनानी स्त्री के ऊपर भी प्रकट किया। जब उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सताया करता था, यीशु ने उसे चंगा किया।
तो जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के ऊपर करुणा करता था, करुणामय था, उसी तरह से हमारा भी स्वभाव होना चाहिए दोस्तों। जितना हो सके, जितना हमारा क्षमता है। बाइबल यही कहता है कि यदि संसार की संपत्ति तेरे पास है, अच्छा तेरे पास खेती है, अच्छा तेरे पास फसल होता है, अच्छा तेरा बैंक बैलेंस है, ईश्वर तुम्हें हर प्रकार के खाने, हर प्रकार के फल फूल में आशीष दिया है, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि उसमें से कुछ फल दूसरों को भी दो। निन्वे नरवे करके एक देश है दोस्तों, नाम मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, नरवे। वहां के देश में, उस देश तो अच्छा देश है दोस्तों, वहां सेब की खेती होता है, सेब जो हम लोग खाते हैं। तो जब वहां सेब तोड़ता है ना पेड़ से, तो वहां के जो लोग है ना, अपने घर के गेट में, द्वारी में पन्नी में कुछ सेब को डालकर रख देते हैं कि जिन लोगों को जरूरत है वो उस पन्नी को लेकर सेब जो उसके अंदर है चला जाए, और वो हर एक घर के बाहर में लटका रहता है। तो जो बेघर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं और जिसके पास उसे खरीदने की क्षमता नहीं है, वो लोग जान जाते हैं कि ये हमारे ही लिए रखा गया है, तो वो पन्नी को निकालता है, उस सेब को अपने घर लेकर खाने लग जाते हैं। मतलब उन लोग जानते हैं कि ईश्वर ने, जिसने हमें इतना सुंदर सेब दिया है, सेब के हमें आशीष दिया है, तो ये हमारे ही लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए भी है। हालेलुया। निर्गमन पर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि 7 साल या 6 साल तो तुम खेती पर, 6 साल खेती करना, बीज बोना, फसल काटना, लेकिन 7वां साल मत बोना। आकाश के पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए 1 साल छोड़ देना, 1 साल उनके लिए रहेगा। तो पुराने नियम पर था दोस्तों। यदि आज के विश्वासी को एक बात हम कहें तो कि 6 साल खेतों में बीज बो लेना भाई, 1 साल परिंदों के लिए छोड़ देना, वो चर्च ही छोड़ देगा वो वो चर्च नहीं आएगा वो। सच कह रहा हूं, इतना प्यार करते हैं खेत से, पैसा से, संपत्ति से, सबसे ज्यादा मोह रखते हैं। अब जो व्यक्ति इनसे मोह करता है, खेत से, संपत्ति से, पैसा से, दूसरे से मोह कहां करेगा, दूसरे से प्रेम कहां करेगा। आगे ध्यान से सुनना दोस्तों। सामरी स्त्री ने इसी तरह से काम किया क्योंकि संसार के संपत्ति उसके पास था, और उसने उस थोड़ा से संपत्ति उस व्यक्ति के ऊपर खर्चा कर दिया। सोचिए, वो व्यक्ति जो जख्मी था, वो व्यक्ति जिसका सब कुछ छीन लिया गया था, वो जब वो अच्छा हुआ होगा, क्या लगता है वो व्यक्ति, उस व्यक्ति को ढूंढा नहीं होगा जो उसका मदद किया होगा? ठीक है, नहीं ढूंढा होगा, लेकिन दुआ जरूर किया होगा कि हे ईश्वर, जिसने मेरी सहायता किया है तू भी उसकी सहायता करना। किया होगा कि नहीं किया होगा? जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन पर छोटा सा उपकार करता है, छोटा सा मदद करता है, हम उस मदद, उस उपकार को जिंदगी भर याद रखते हैं कि मैं दुख के समय में एक भाई फरिश्ता बन के आया और मेरा मदद किया। उस व्यक्ति ने भी यही किया होगा दोस्तों, उसने याद रखा होगा और जीवन भर उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया होगा। हालेलुया। अपनों से सब प्यार तो सभी करते हैं दोस्तों, अपनों लोगों के लिए तो सभी मदद करते हैं, अपने बेटी बेटा, फैमिली, माँ बाप के लिए तरस से तो सभी भरे रहते हैं। और देख लीजिए, खुद भूखे रह जाएंगे, बच्चों को भूखा रहने नहीं देते। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास 2 रोटी है और आपके बच्चे भूखा है, लेकिन अचानक पड़ोसी के भी बच्चा आ जाता है और आपके पास केवल 2 रोटी है और बच्चा भूखा है। अब क्या करोगे? पड़ोसी के भी बच्चा आ चुका है, इंतजार करोगे कि पहले पड़ोसी के बच्चा चला जाए फिर मैं अपने बच्चों को 2 रोटी दूंगा, या आप ये करोगे 2 रोटी, 1 रोटी आप अपने बच्चों को दोगे, 1 रोटी पड़ोसी के बच्चे को दोगे? मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इंतजार करेंगे कि बच्चा जल्दी से यहाँ से चला जाए, जब ये चला जाएगा फिर मैं अपने बच्चों को खाने के लिए दूंगा। सच कह रहा हूँ कि मेरा ही बच्चा खाएगा, मैंने दूसरे के बच्चों को ठेका थोड़ी लिया हूँ, मैं अपने ही बच्चों को दूंगा। मेरा बच्चा जिसका नाम गोलू है, खाकर गोल मोटोल हो जाएगा। अपनों से प्यार सभी करते हैं और अपनों की सहायता हर एक करता है, लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं था। मानता हूँ वो यहूदी कौम में
जन्म लिया था, लेकिन उसने कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। उसने हर एक व्यक्ति के लिए ऊपर उपकार किया। उसने हर एक जाति के लोगों को खाने के लिए रोटी और मछली दिया। दोस्तों, उसने कभी भी भेदभाव नहीं किया है। मैं ईश्वर का दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं जब मैं सहायता करना होता है, मैं कभी नहीं देखता कि ये विश्वासी है या नहीं, मैं कभी ये नहीं देखता ये चर्च आता है कि नहीं, मैं कभी ये नहीं देखता कि ये बाइबल पढ़ता है कि नहीं, मैं कभी ये नहीं देखता कि ये विश्वासी है कि नहीं। मैं ये देखता हूँ कि वो उसे मदद चाहिए, मैं उसका मदद करता हूँ, पर मैं उसके पीछे के बैकग्राउंड नहीं देखता। दोस्तों, वो कैसा व्यक्ति है। ईश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रभु यीशु मसीह का भी दिल से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति जब मैं था उसने चुना, और बिगड़ा हुआ व्यक्ति को उसने सीधा व्यक्ति बना दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार मत्ती चैप्टर 5 5वें अध्याय 43 से लेकर 46 तक हम पढ़ते हैं। यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम करना और अपने बैरियों से बैर रखना। देखिए, ये पुराने नियम में हुआ करता था, और आज भी पुराने नियम के बहुत सारे व्यवस्था के पालन आज भी बहुत सारे लोग करते हैं। अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करना और अपने बैरियों से बैर रखना। माँ बाप तो बैर रखते हैं, बच्चों को भी सिखाते हैं, फलाना के घर न जाना, वो हमारा बैरी है, उसके घर जाकर तेरा पैर तोड़ दूंगा। यदि मैं तुझे उस बच्चे के साथ खेलते देखा ना, पड़ोसी के बच्चे के साथ, उल्टा पंखे पर लटका दूंगा। तुझे जानता नहीं ना मैं कौन हूं, तू जानता है ना? हाँ मम्मी जानता हूं, जाना नहीं। अपने आप तो खुद बैर रखते हैं, अपने बच्चों से भी कहते हैं उससे बैर रखना। जब मैं बच्चों को पढ़ाता था और बच्चे मेरे यहाँ ट्यूशन के लिए आया करते थे शाम को, एक बच्चा ने कहा, 5-6 साल की बच्ची ने, चाचा आप अच्छा नहीं करते। मैंने पूछा हुआ क्या? चाचा आप अच्छा नहीं करता, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने पूछा हुआ क्या, कुछ तो बता। उसने कहा कि आप यीशु मसीह को मानते हो, ये अच्छा नहीं है, आप मत माना करो यीशु मसीह को। 5-6 साल के बच्ची, ना उसे धर्म के बारे में पता है, ना आस्था के बारे में पता है, ना विश्वास के बारे में पता है। मैंने पूछा, किसने तुझे कहा बच्ची कि यीशु मसीह को मानना ठीक नहीं होता और यीशु को मानना अच्छी बात नहीं है? तब उस बच्ची ने कहा, मेरे मम्मी और पापा ने। उसने कहा यीशु मसीह को नहीं मानना चाहिए। उसने छत्तीसगढ़ी में कहा, मैं हिंदी में कह रहा हूँ, यीशु मसीह अच्छा नहीं है, वो फौरन विदेश का देवता ईश्वर है, उसे नहीं मानना चाहिए। तो चाचा आप मत माना करो, आप अच्छे नहीं हो। सोचिए, उस बच्ची के अंदर किसने जहर घोला होगा? किसने? दोस्तों, अब लिख लीजिए, पुराने नियम की आज भी बहुत सारे लोग काम करते हैं पुराने नियम के जैसे यीशु ने कहा, पुराने नियम पर कहा गया था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम रखना, अपने बैरियों से बैर। आज भी करते हैं, लेकिन यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, नई आज्ञा देता हूं, अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो तुम्हारी बैरी है उनसे अधिक प्रेम रखो, यहां तक कि अपने माँ बाप से बढ़कर प्रेम रखो। मेरे बात समझिए, अपने माँ बाप से बढ़कर अपने बैरियों से प्रेम रखो। देख रहे हो लोग हमें कितने सता रहे हैं दोस्तों, कितना सता रहे हैं। लगभग 1 साल होने वाला है, दिसंबर आएगा ना 1 साल हो जाएगा दोस्तों। हम 1 साल से लगातार सताओं से गुजर रहे हैं। ईश्वर गवाह है, हमने कभी भी उन लोगों को श्राप नहीं दिए हैं। ईश्वर गवाह है, हमने कभी भी उनके खिलाफ या विपरीत बात नहीं की है। हम सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दिए हैं। हाँ, लेकिन एक काम है जो मैं उनके लिए करता हूँ, प्रार्थना। मैं एक काम है जो उनके लिए रोज करता हूँ, प्रतिदिन उनके लिए दुआ करता हूँ कि ईश्वर उनके मनों को बदले। मैं दुआ करता हूँ कि आगे जाकर वो मेरा राइट और लेफ्ट हाथ बन जाए। हालेलुया। ये ईश्वर ने मुझे सिखाया है, और यही बात यीशु मसीह कह रहा है। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, अपने बैरियों से प्रेम रखो। जो तुम्हारे बैरी है उनसे बहुत प्यार करो, और जो तुम्हारे सताने वाले हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध जाकर तुम्हें सताते हैं, झूठा दोष लगाते हैं, तुम्हें जेल में डलवा देते हैं, तुम्हें मारते हैं, पीटते हैं, तुम्हारी संपत्ति को हड़प लेते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए विनती करो। तब तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने कभी किसी से बैर नहीं रखा। दोस्तों, बाइबल पढ़ लीजिए। आगे यीशु मसीह ने कहा कि आसमान में जो परमेश्वर है, जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, वो धर्मी अधर्मी दोनों के लिए पानी बरसाता है, पापी और अधर्मी दोनों के लिए सूर्योदय करता है। यदि तुमने अपने प्रेम करने वालों से प्रेम रखा तो कौन सी बड़ाई की बात है? ये तो चुंगी लेने वाला भी ये काम करता है। यदि तुम केवल अपने भाई को नमस्कार करते हो, प्रणाम करते हो अपने भाई को,
अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदार को, तो कौन से बड़ा काम कर रहे हो? कौन से बड़े के काम कर रहे हो? ये तो काम अन्य जाति के लोग जो अविश्वासी वो भी करता है। बताइए कौन से बड़े के काम करते हो? यीशु मसीह इन आयत के द्वारा हमें सिखा रहा था, अपने बैरियों से सबसे ज्यादा मोहब्बत रखो। यीशु ने कहा इब्रानियों के पुस्तक में, बुराई से कभी मत हारना, बुराई से कभी ना डरना, लेकिन भलाई करके बुराई को जीत लेना। हालेलुया। मैं कल ही इस वचन को पढ़ रहा था दोस्तों, आप भी इस पद को पढ़ोगे ना, आनंद से झूम जाओगे। रोमियो 3 अध्याय 8वें पद, कोई एक पढ़ना। रोमियो 3 अध्याय 8वें पद। बस 8 पद वहां लिखा है, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले। लोग बुराई के बदले बुराई करते हैं ताकि अपराध बढ़े। जब कोई एक व्यक्ति को चोट लगता है ना, तो दूसरे व्यक्ति को भी वो चोट पहुंचाता है। 100% में सच कह रहा हूं। उस दिन न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, पढ़कर मुझे इतना हंसी आया। मैं कहा दुनिया में ऐसे भी व्यक्ति होता है। दरअसल किसी का बारात जा रहा था, और आपको पता है संसारिक लोग डीजे उजे बजाते हैं, तो बारात जा रहा था और वहां एक व्यक्ति शराब पीकर खूब नाच रहा था। और हर बारात में नागिन डांस तो होता ही है। नागिन गाना बज रहा था, वो व्यक्ति नाच रहा था। कहीं बिल से कोई सांप निकलकर बाहर आ गया, और वो जहरीला सांप था, और उसने उस सांप ने उस नाचने जो व्यक्ति नाच रहा था, जो शराब पिया हुआ था, उसे डस दिया। जैसे ही इस व्यक्ति शराबी ने देखा कि सांप ने मुझे डस दिया, वो बहुत शराब पिया हुआ व्यक्ति था, ड्रिंक किया हुआ, उसने उस सांप को पकड़ा और उसका 36 टुकड़ा कर दिया। उसने एक बार डसा था, इसने 36 बार उसे काट डाला, पूरा 36 टुकड़ा। फिर उसे हॉस्पिटल लेकर गया, बच गया वो। तो सोचिए, मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, कि बदला लेने वाला हर एक व्यक्ति है। यदि किसी व्यक्ति ने किसी को चोट पहुंचाया, तो वो भी इंतजार करता है कि मैं भी उसे चोट पहुंचाऊंगा। वो दिन इंतजार करता है, वो समय इंतजार करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी को एक थप्पड़ मार दिया, तो वो 100% उसे 2 थप्पड़ मारने की कोशिश करेगा, बदला लेने की कोशिश करेगा। समझिए, और ये होता है, ये संसार की बातें हैं दोस्तों। लेकिन बाइबल में यीशु मसीह कहता है, हम क्यों बुराई ना करें कि भलाई निकले। हम बुराई ही ना करें दोस्तों, भलाई निकले। पतरस ने अपने पत्री में लिखा कि हमें यीशु मसीह के जैसे होना है, जो गाली के बदले गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, परंतु अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता था। वो खुद न्याय नहीं करता था। यीशु मसीह किसी को गाली देता था, वो गाली नहीं देता था, बुराई के बदले बुराई नहीं करता था, अपमान के बदले अपमान नहीं करता था, निंदा के बदले निंदा नहीं करता था। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देता था। परमेश्वर है, सब कुछ परमेश्वर संभाल लेगा। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर देख लेगा, संभाल लेगा। हालेलुया। सबसे बड़ी बात जो यीशु मसीह को श्रेष्ठ महान बनाता है, जब वो क्रूस में था, उसे मारा गया, आप सभी को पता है। उसके शरीर के साथ क्रूर व्यवहार किया गया, ऐसा व्यवहार जो आज तक किसी के साथ भी नहीं किया गया। देखिए, जब 2 डाकुओं को यीशु के साथ क्रूस में चढ़ाया गया, एक को दाहिने तरफ, एक को बाएं तरफ, राइट और लेफ्ट, तो आपको ये बात पता चलेगा, गहराई से आप पढ़ोगे, ईश्वर प्रकाशन देता है दोस्तों। जो दोनों डाकू था, उसे कोड़ा नहीं मारा गया था। दोनों डाकुओं को कोड़ा नहीं मारा गया था। उनके सिर पर कांटों को मुकुट नहीं रखा गया था, लेकिन क्रूर व्यवहार सिर्फ यीशु मसीह के साथ किया गया था। लेकिन इतना कुछ सहने के बाद यीशु मसीह, उनके साथ इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी यीशु मसीह क्या कहता है दोस्तों, हे पिता, इन लोगों को माफ कर दे, इनके अपराध को क्षमा कर दे।
जो इन लोगों ने मेरे साथ किया उनका पलटा बदला ना ले। मैं अपने आप को तुझे सौंपता हूं, मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। हालेलुया। और यही हमें करना है दोस्तों। विश्वास करिए, यदि कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, आपके साथ बदसलूकी कर रहा है, आपके ऊपर झूठा दोष लगा रहा है, तो समझ जाना है कि परमेश्वर पिता आपके जीवन पर अद्भुत काम कर रहा है और परमेश्वर पिता आपको सिखा रहा है यीशु के जैसे बनने के लिए। परमेश्वर पिता आपको बता रहा है कि तुम कैसे यीशु के जैसे बनोगे यदि आपके साथ ये सब चीज हो रहा है तो। इसीलिए बाइबल कहता है ऐसा होता है तब आनंद और खुशी मनाना। क्यों आनंद और खुशी मनाना? क्योंकि तुम्हारा जो नाम है वो जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। इसीलिए आनंद और खुशी मनाना। और कभी भी बुराई के बदले बुराई ना करना, भलाई करके दुख उठा लो। बुराई करके दुख उठाने से उत्तम है कि भलाई करके दुख उठा लो। यह बात पतरस ने लिखा दोस्तों। इसीलिए भले काम करके दुख उठाया करें, भले काम करके आप क्रूस में चढ़ जाओ। परमेश्वर आपके लिए एक सिंहासन रखा है। यीशु ने कहा प्रकाशित वाक्य 3:21 में, मैंने जय पाकर पिता की सिंहासन प्राप्त किया है, तुम भी जय पाकर मेरे सिंहासन प्राप्त करोगे। अपने साथ अपने सिंहासन पर आपको भी बैठाएगा दोस्तों, यदि आप जय पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए भलाई काम करें, लोगों के लिए अच्छा काम करें, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह करता था। कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, उनके लिए प्रार्थना करें। पौलुस ने कुरिन्थियों के कलीसिया को लिखा कि वो मुझे गाली देते हैं परंतु मैं उन्हें पलट कर आशीष देता हूं। वो मुझे बदनाम करते हैं परंतु मैं उनके लिए विनती करता हूं। वो मुझे श्राप देते हैं, मैं उन्हें आशीष देता हूं। मैं जगत का, इस जगत के लिए कूड़ा और कचरा के समान हूं। समझ में आता है ना, कूड़ा कचरा कहां रहता है दोस्तों? घर के बाहर। मैं इस जगत के लिए वैसे ही व्यक्ति हूं, कूड़ा कचरा के समान। लोग हमें कूड़ा कचरा के समान समझते हैं कि हम कूड़ा कचरा है, लेकिन हर बात का जवाब दिया, लेकिन आशीष में दिया, श्राप मुंह से नहीं निकाला। हालेलुया। शाऊल और दाऊद के विषय में जब आप पढ़ते हैं, आपको बड़े गहराई से आपको पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाता है दोस्तों। शाऊल दाऊद को मारना चाहता था, परमेश्वर दाऊद को बचाना चाहता था। और याद रखिए, कोई भी आपको मारने की कोशिश करता है वो मार नहीं सकता, क्योंकि बचाने वाला बड़ा होता है। शाऊल राजा था, पूरा इजराइल के ऊपर शासन करता था, वो राजगद्दी पर विराजमान था। हजारों 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 के उनके पास सैनिक था, लेकिन शाऊल दाऊद के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाया। लेकिन उल्टा परमेश्वर ने बादशाह को पलट दिया। बल्कि एक दिन शाऊल एक गुफा में गया था पेट हल्का करने के लिए, और उसी गुफा पर दाऊद छिपा हुआ था। परमेश्वर ने कहा, हे दाऊद सुन, तो अपने तलवार खींच ले। हे दाऊद सुन, तो अपनी तलवार खींच ले। देख शाऊल यहाँ बैठा हुआ है, मार इसे, एक ही बार में वो मर जाएगा। पता है दाऊद ने क्या कहा? हे परमेश्वर, वो तेरा अभिषेक है, तेरा चुना हुआ इजराइल का राजा है, मैं उसके ऊपर आक्रमण नहीं करूंगा। और उसने नहीं मारा दोस्तों। हालेलुया। पता है दाऊद इतना महान क्यों था दोस्तों? क्योंकि उसने कभी भी शाऊल के विपरीत कोई गलत बात नहीं किया। उसने हमेशा शाऊल का रिस्पेक्ट किया, इज्जत किया, सम्मान किया, लेकिन कभी उसके विपरीत जाकर गलत बात नहीं किया। क्योंकि दाऊद यह जानता था कि मैं इसके विपरीत जाकर बात करूंगा तो उसका तो हानि नहीं होगा, लेकिन मेरा जो अशब्द है, नेगेटिव जो शब्द है, उससे उसका हानि नहीं होगा, लेकिन मेरा हानि जरूर होगा। इसलिए बाइबल में कहता है कि बुराई के बदले बुराई ना दो परंतु आशीष दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए हो। यदि कोई आपको श्राप देता है, पलटकर आपको श्राप नहीं देना है। यदि कोई आपको गाली देता है, पलटकर आपको गाली नहीं देना है। यदि कोई आपको गंदा गाली देता है, आप कहना ईश्वर तुम्हारा भला करे। यदि कोई पलटकर आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो कहना ईश्वर की करुणा तुम्हारे जीवन पर सदा के लिए रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो ऐसा कभी ना करना मेरे भाइयों और मेरे बहनों कि मैं अपने ही परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने से ही प्यार करूंगा, लेकिन मैं दूसरे से नफरत करूंगा। क्योंकि मेरे माँ बाप ने नफरत किया था, मैं भी नफरत करूंगा। मेरे आने वाले बच्चों से भी कहूंगा कि उन लोग भी नफरत करें। अब यकीन नहीं करोगे, एक भाई मेरे पास आया प्रार्थना करवाने के लिए। उसने कहा एक छोटा सा जमीन है भैया, मेरे बाप दादाजी उस जमीन के लिए लड़ते थे अपने भाई से, उसके बाद मेरे बाबूजी लड़ा उस जमीन के लिए, और मेरे बाबूजी अब नहीं है, दादाजी भी नहीं है, अब वो जमीन के लिए मैं भी लड़ रहा हूँ।
कितने साल से हम लोग एक जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और वो मैं पूछा वो जमीन का क्या हुआ भाई, उसमें कोई बोता है, कोई कुछ करता है कि नहीं करता है कि ऐसे पड़ा हुआ है। उसने कहा वो सालों से वो जो जमीन है वो बंजर पड़ा हुआ है, बंजर, उसमें कोई जुटता नहीं है, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आएगा उसमें कोई भी कुछ बोगा नहीं। सोचिए, सालों से एक जमीन के लिए लड़ रहे हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमें यीशु से सीखना है और यीशु के जैसे नम्र और दीन बनना है। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में सुंदर वचन कहा, मैथ्यू मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय 7वें पद, क्या ही धन्य है वे जो दया करता है, उन पर भी दया किया जाएगा। उर्दू में लिखा है, क्या ही मुबारक है वो जो रहम दिल है, उन पर भी रहम किया जाएगा। हालेलुया। चलिए, मैं एक सुंदर बात बता रहा हूं। जब मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, मैंने एक दिन बच्चों से पूछा, बच्चों मान लो कि एक दिन तालाब में तुम्हारे मम्मी पापा और पड़ोसी तीनों डूब रहे हैं। मान लो तीनों डूब रहे हैं, मम्मी पापा और पड़ोसी। अब किन्हें बचाओगे? तो एक ने कहा मैं अपने मम्मी पापा को बचाऊंगा। मैंने कहा ओके। दूसरे ने कहा मैं पहले अपने आप को बचाऊंगा। डूबने वालों को डूबने दो। सच में बालक ने वही कहा। और तीसरे से पूछा तुम किसे बचाओगे? तो उसने कहा जो बचना चाहता है मैं उसे बचाऊंगा, आगे डूबने वाला तो डूब जाएगा। चलिए, मैं उन बच्चों से सवाल किया था, मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप किसे बचाओगे? मम्मी पापा और पड़ोसी तीनों डूब रहा है, किसे बचाओगे? हाँ, किसे बचाओगे? यदि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कहूंगा मैं तीनों को बचाऊंगा, क्योंकि मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखा था कि एक को बचा सकते दो डूबेगा, या दो को बचाओगे एक डूबेगा। जब मैं कोई रखा ही नहीं है आपके सामने ऑप्शन कि एक को दो बचाओ दो डूबेगा, मैंने क्या कहा किससे बचाओगे? तो खुदा यदि हमें उस समय पर लाता है तो हम तीनों को बचाने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। और ये होना भी चाहिए। देखिए, मैं एक सुंदर कहानी बता रहा हूँ। मैं कल ही ये कहानी सुना दोस्तों। एक अमीर व्यक्ति एक गांव में गया। जब वो गांव में गया तो उसे एक जगह खरीदा था जिसमें बहुत बड़ा फैक्ट्री बनाना था, वाटर पानी वाला फैक्ट्री। तो जैसे उस गांव में गया, उस गांव में एक नदी पड़ गया, नदी। अब वो नदी के उस पार उसे जाना था, वो कार में था, कार से तो उस पार नहीं जा सकता था क्योंकि सामने नदी था। तो उस अमीर व्यक्ति ने एक छोटा सा नाव बुक कर लिया और मल्ला जो नाव चलाता है उसके पास जाकर कहा मुझे इस नाव से उस पार करा दे। उस नाव चलाने वाले ने कहा ठीक है बैठो, मैं उस पार करा देता हूँ। वो अमीर व्यक्ति उस नाव पर बैठ गया। ध्यान से सुनना दोस्तों, ये कहानी आपसे और मुझसे ही संबंधित है और हमारे ही विषय में है ये। वो अमीर आदमी बैठ गया, नाव चलाने वाला नाव चलाने लगा। जब थोड़ा सा आगे गया तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा, जिसे फैक्ट्री बनाना था, बिजनेसमैन था वो, उसने कहा क्या तू मेरे बारे में जानता है मैं कौन हूँ? उस नाव चलाने वाले ने कहा हे साहब, मैं आपको नहीं जानता, आप कौन हो? उस व्यक्ति ने, अमीर व्यक्ति ने कहा हर दूसरे दिन पेपर में मेरा फोटो आता है, तुम्हें तो पता होना चाहिए, क्या तुम पेपर नहीं पढ़ते? उस बेचारा नाव चलाने वाले ने कहा साहब मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं और मैं पेपर मुझे पढ़ना नहीं आता। उस अमीर व्यक्ति ने कहा यह कैसा जिंदगी है? क्या किसी का ऐसा भी जिंदगी हो सकता है? ये जिंदगी अच्छा नहीं है। थोड़ा देर के बाद उस अमीर आदमी ने फिर उससे पूछा क्या तुझे पता है यहाँ एक बहुत बड़ा फैक्ट्री बनने वाला है? उस नाव चलाने वाले ने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं है यहाँ क्या बनने वाला है। तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा तुझे कुछ भी पता नहीं है, तू ऐसा कैसे हो सकता है? कोई इतना भी कमजोर कैसे हो सकता है? उस अमीर व्यक्ति इस बार हंसने लगा। उस अमीर व्यक्ति ने कहा तुझे पता होना चाहिए यहाँ फैक्ट्री बनेगा जिससे हम वाटर बनाएंगे, वाटर सप्लाई करेंगे। उस गरीब जो नाव चलाने वाला था उसने कहा साहब आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
तो वो फिर हंसने लगा और अमीर व्यक्ति कहने लगा, तेरा सच में जिंदगी किसी काम का नहीं है। तुम्हें पता नहीं है ये फैक्ट्री बनेगा, यहाँ पानी बनेगा और ये शहर जाएगा और शहर में इसे बेचा जाएगा। तू कभी तो शहर गया होगा जहाँ पानी बेचता है, दुकानों में देखा होगा ना पानी बेचते हुए। उस गरीब नाव चलाने वाले ने कहा, साहब जी मैं कभी शहर नहीं गया हूँ, मैं गांव से बाहर कभी नहीं गया। वो फिर मजाक उड़ाते हुए कहने लगा, तू सचमुच कैसा व्यक्ति है, तू गांव से भी बाहर शहर भी नहीं गया, तुझे पता नहीं शहर कैसा होता है, तुझे तो कुछ भी पता नहीं है, सच में तेरा जीवन बेकार है। अब इस बार वो बेचारा निराश हो गया नाव चलाने वाला और सोचने लगा, सच में मेरा जो जीवन है वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। वो सोचने लगा, उस सोच में वो डूब गया और उसे पता नहीं चला सामने एक छोटा सा पहाड़ आया और वो नाव उसमें टकरा गया। और जैसे ही नाव टकराया उस नाव में पानी भरने लग गया। अब नाव चलाने वाला समझ गया कि नाव डूबने वाला है, इसके बचाने का कोई रास्ता नहीं है। वो जैसे नाव से छलांग लगाने वाला था, उस अमीर व्यक्ति ने कहा, क्या कर रहे हो, मैं नाव से कूद रहा हूं क्योंकि नाव डूबने वाला है। उस अमीर व्यक्ति ने कहा, मुझे भी बचा। तब उस नाव चलाने वाले ने कहा, क्या तुझे तैरना आता है? तो उस अमीर व्यक्ति ने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। तो इस बार नाव चलाने वाला हंसने लगा और कहने लगा, ये कैसा जीवन है कि तुझे तैरना भी नहीं आता, तुझे तैरना भी नहीं सीखा तूने। तब उस अमीर व्यक्ति ने कहा, मुझे बचा ले, जितना चाहेगा मैं तुझे उतना पैसा दूंगा, पर मेरा प्राण बचा ले, मुझे तैरना नहीं आता। तब उस नाव चलाने वाले व्यक्ति ने उससे कहा, चिंता ना कर, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता बल्कि बचाना भी आता है। और उस नाव चलाने वाले ने ना सिर्फ अपना जान बचाया बल्कि उस अमीर व्यक्ति का भी जान बचाया। तब उस अमीर व्यक्ति को समझ में आया कि हर एक व्यक्ति की जरूरत हमें होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति है जो हमारी दुख में मदद कर सकता है। इसीलिए कभी भी किसी व्यक्ति को हाँकना नहीं चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। हालेलुया। एक कहावत है छत्तीसगढ़ी में कि डूबते को तिनका का सहारा, डूबते हुए व्यक्ति को तिनका का भी सहारा बहुत होता है। हालेलुया। तो मैं कहना यही चाहता था दोस्तों कि यहाँ एक अमीर व्यक्ति को गरीब व्यक्ति ने बचा लिया। आमीन। तो यदि परमेश्वर पिता हमसे यह कहता है कि हमें किसी की सहायता करना है, सच में टाइटैनिक जब डूब रहा था तो वहां परमेश्वर के महान दास था जिसने खुद तो मर गया लेकिन दूसरे को बचाया था उसने। और उसी प्रकार का व्यवहार स्वभाव हमारा भी होना चाहिए दोस्तों। आगे हम बाइबल में पढ़ते हैं, जैसे यीशु परमेश्वर जैसा था, हाँ ध्यान से सुनना, जैसे यीशु परमेश्वर जैसा था, पवित्र आत्मा यीशु जैसा था, उसी तरह से हम विश्वासियों को पवित्र आत्मा के जैसे बनना चाहिए। कलीसिया के संचालक है पवित्र आत्मा, और जो विश्वासी पवित्र आत्मा के चरणों में बैठकर सीखता है वो सब कुछ सीख लिया और समझ लिया दोस्तों कि मुझे किस तरह से इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत करना है। ध्यान से सुनना, आज एक अच्छा विश्वासी गलत संगति में नहीं जाता, कुछ भी हो जाए वो गलत संगति में बैठता नहीं है। यदि उनके दोस्त उन्हें बुलाता है ना, फिर भी उस संगति में नहीं जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उसे सिखाया है, यहां ना जा, यहां तू जाएगा तो तेरा हानि होगा। इसीलिए वो हानि से बचने के लिए उस संगति में नहीं जाता। गलत संगति का अर्थ क्या है दोस्तों? क्या हम अपने दोस्त जो शराब पीते उसे छोड़ दे? नहीं, जब वो शराब पी रहा है वहां नहीं जाना है हमें, वहां जाओगे पाप में गिरोगे। अदरवाइज कोई भी काम है, जब उनका शादी हो रहा है, उनके बच्चों का बर्थडे है, उनके यहाँ किसी प्रकार के कोई दुख का समय है, बिल्कुल जाओ, उनके साथ खड़े रहो, लेकिन गलत संगति में हमें नहीं जाना है जब वो गलत कर रहा है। आपका हानि होगा दोस्तों। हालेलुया। और आखिरी में कहकर खत्म करने वाला हूं, और एक सुंदर वचन है जो यीशु मसीह ने कहा था मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 19, 20, 21 पद में। यीशु ने कहा, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा न करना, जहां चोर चोरी करके ले जाता है और कीड़ा और दीमक उसे चाट जाता है। ध्यान से सुनिए, खा जाता है, वहां लिखा है। अब बहुत सारे लोग इस वचन को पढ़ते हैं लेकिन अपने जीवन पर उतारने की कोशिश नहीं करता। कभी कभी कुछ विश्वासी इस वचन को पढ़कर यह सोचने लग जाता है कि हम तो गरीब हैं,
ये वचन अंबानी अडानी के लिए होगा, हम तो गरीब हैं, हमारे लिए वचन हो नहीं सकता। ध्यान से सुनिए, यदि आपके पास खाने के लिए है, पहनने के लिए कपड़ा है, रहने के लिए घर है, तो आप भी आपके अमीर ही व्यक्ति हैं, आप गरीब नहीं है यार। और यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो, जितना है वो काफी है, अब स्वर्ग के लिए अपना धन इकट्ठा करो। दोस्तों चलो, बहुत पृथ्वी के लिए हमने इकट्ठा कर लिया, बहुत कुछ अपने बच्चों के लिए बना लिया, चलिए आप स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा करते हैं। मैं एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक गरीब और एक अमीर दोनों मरता है और दोनों स्वर्ग जाता है। और यूहन्ना 14 में यीशु ने कहा मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर बना रहा हूँ कि जब मैं आकर तुम्हें पृथ्वी से उठाकर अपने पास स्वर्ग में लाऊंगा तो तुम्हें वो घर, वो महल तुम्हें दे दूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 5वें अध्याय भी में यह बात लिखा है, पहला पद में। तो अमीर और गरीब दोनों मरा और दोनों स्वर्ग जाता है। दोस्तों गरीब व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह ने उसे एक सुंदर महल दिया जिसे यीशु मसीह ने स्वयं तैयार किया था। गरीब व्यक्ति महल में गया, वो बहुत खुश था क्योंकि पृथ्वी पर वो झोपड़ी में रहा करता था। स्वर्ग गया, उसे सीधा महल बना और वो भी यीशु मसीह का बनाया हुआ। अमीर व्यक्ति भी मरा, वो भी विश्वासी था, दोनों विश्वासी है, वो भी स्वर्ग गया। लेकिन यीशु मसीह ने उस अमीर व्यक्ति को एक झोपड़ी दिया, झोपड़ी। अब वो अमीर व्यक्ति सवाल करने लगा प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह तो गलत है, मैं भी विश्वासी था, यह भी विश्वासी था, पर आप इसे महल दे रहे हो, मुझे झोपड़ी दे रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो यीशु मसीह ने फिर उससे कहा बेटा तू बाइबल पढ़ा है? उस अमीर व्यक्ति ने कहा यस 50 बार मैंने बाइबल पढ़ा है। तो यीशु मसीह ने कहा 50 बार तूने बाइबल पढ़ा है, लेकिन बाइबल को समझा है बेटा? देख लुक्का 21 में एक दृष्टांत मैंने कहा था कि एक विधवा ने 2 दमड़ी दिया, जो गरीब था, कंगाल था, कंगाल विधवा 2 दमड़ी दिया, और मैंने कहा इसका 2 दमड़ी स्वीकार किया गया क्योंकि इसने अपने घटी में से दिया है, लेकिन धनवानों ने अपने बढ़ोतरी में से कुछ कुछ मुझे देते थे। तूने पढ़ा है ना? हाँ मैं तो पढ़ा हूं, पर समझा नहीं। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ध्यान से सुन, ध्यान से, हमें भी सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। क्यों प्रभु यीशु ने कहा पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा ना करो। उस धनवान व्यक्ति ने अपने कमाई में से अपने बचाकर 90% अपने लिए बचाता था, 10% प्रभु के लिए दिया करता था। और कभी कभी ऐसा भी समय आता था कि 100 के 100 अपने लिए रख लिया करता था, 1% भी परमेश्वर के लिए नहीं दिया करता था। गरीबों की सहायता नहीं किया करता था, ध्यान से सुन लीजिए, बेसहारों की मदद नहीं किया करता था। यदि कोई इनके पास मांगने के लिए आता था, घर में भीख मांगने के लिए भिखारी, तो दरवाजा बंद कर दिया करता था उसके मुंह के ऊपर और कहता था कि ये तो तुम्हारे रोज की नाटक है, हम नहीं देंगे। तो स्वर्ग उन्हें भी मिला, अमीर व्यक्ति को भी स्वर्ग मिला, गरीब व्यक्ति को भी स्वर्ग मिला, लेकिन गरीब व्यक्ति को स्वर्ग में महल मिला और अमीर व्यक्ति को झोपड़ी मिला। और कहा ये तेरा कमाया हुआ धन है जो तूने पृथ्वी पर कमाया था, और जितना तूने पृथ्वी पर कमाया था उस धन से मैंने इतना ही बना पाया, काश तू और ज्यादा कमाता तो मैं तेरे लिए ज्यादा बड़ा बना पाता। लेकिन एक गरीब था और इसने अपने घटी में से बोया, भूखा को खाना खिलाया, प्यासों को पानी पिलाया। इसके घर हर दिन मांगने के लिए भिखारी आता था, खुद गरीब था लेकिन भिखारी को कभी भी खाली हाथ जाने नहीं दिया। तो इसने पृथ्वी पर इतना सारा धन कमाया, इतना सारा धन कमाया कि इसके लिए स्वर्ग में इतना बड़ा महल बनाना पड़ा मुझे, क्योंकि इसने इतना कमाया था इसलिए इसे इतना बड़ा मिला। और तूने कम कमाया था तो तेरे लिए महल तो छोड़ दे, झोपड़ी बन पाया, तो तुझे झोपड़ी मिला है, अब तू इसी में रहेगा। हालेलुया। हो सकता है वचन से कुछ धनवानों को उदासपन आता होगा, पर ये रियलिटी है। वो गरीब था, पृथ्वी पर झोपड़ी में रहा, लेकिन आज उसे स्वर्ग में महल मिला। यह अमीर था, जीवन भर महल में रहा, लेकिन मरा, स्वर्ग गया, वहां उसे झोपड़ी मिला। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कुछ पहले होंगे वो बाद में पीछे हो जाएंगे, और कुछ पीछे रहेंगे वो बाद में पहले हो जाएंगे। आई होप इस दृष्टांत आप समझ रहे हो। हालेलुया। इसीलिए मेरे भाइयों मेरे बहनों, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय 16, 17, 18, 19, 20 वहां जब हम पढ़ते हैं तो एक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति यीशु के पास जाकर कहा मैं कौन सा भला काम करूं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूं? यीशु ने कहा भला काम तो एक है, गरीबों की सहायता कर, मदद कर, बेसहारों को घर दे, भूखा है उसे खाना खिला, 2 कपड़ा है 1 कपड़ा दे दे। ये सारा काम तो मैं करता हूं। क्या मिस माउथ किसी बात की घटी है? हाँ है, आगे की कहानी आपको पता है।
यही तो वो धनवान व्यक्ति है दोस्तों जो स्वर्ग गया था, यही तो है। क्या लगता है गरीब कौन है? वो लाजर जो बैठकर झूठन खाया करता था, खुद तो खाता था। सोचिए कितना दयालु व्यक्ति था वो लाजर, कितना दयालु व्यक्ति था। वो झूठा खाया करता था, घाव से पीड़ित था, खुद तो खाया करता था। वहां कुत्ता जब आता था ना, कुत्ता लवारिस कुत्ता, उन्हें भी खाने के लिए देता था। खुद तो खाता था, उन्हें भी खाना देता था, अपने हिस्सा में से उन्हें खाने के लिए देता था। और अमीर व्यक्ति अपना जूठन देता था, जो गिरता था उसके, जो किसी काम का नहीं, वेस्ट है। समझ में आ रहा? ऐसे नहीं अमीर व्यक्ति कि मैं आधा खा लेता हूँ, अच्छा फ्रेश खाना आधा उसे भी दे देता हूँ, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। ऐसा नहीं, वो जो उसके मुंह से गिरता था, जिसे वो फेंक देता था, किसी काम का नहीं है, खाकर जो बचता था नहीं, फेंक देते हैं हम लोग, उससे उसे देता था और वो उसे खाता था। मेरे बात समझ में आया? गरीब था लाजर, घाव से पीड़ित था लाजर, कुत्ता उसके साथ रहा करता था, खुद तो खाता था, कुत्ते को भी खिलाया करता था। हालेलुया। और उसने पृथ्वी पर भलाई काम किया, इसीलिए आज उसे स्वर्ग मिला। दोस्तों आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ, अभी ठंड का मौसम है, यदि आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है, अब उस एक्स्ट्रा कपड़ा को लेकर निकला करे घर से। यदि कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाता है रास्ते के किनारे, सड़क के किनारे, किसी बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, कहीं भी, तो उनका आप सहायता किया करें, उन्हें गर्म कपड़ा दिया करें। परमेश्वर ने आपको इतना कुछ दिया है, उनमें से कुछ तो आप उन लोगों को दे सकते हैं। जितना आप दोगे लौट कर आएगा। लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 38-39-40 में लिखा है, वहां लिखा है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग दबा दबा के उदारता से हिला हिला कर तुम्हारी गोद में देगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। तो प्लीज दोस्तों, अभी हमारे पास मौका है कि हम स्वर्ग में कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा जोड़ कर रखें, वहां बड़ा बैंक बैलेंस जमा करें। हालेलुया। तो फिर सोच लीजिए, जितना जमा करोगे उतना से यीशु मसीह बना पाएगा। और ऐसा ना हो एक दिन आपको भी झोपड़ी मिल जाए, फिर वहां जाकर कहोगे, पास्टर जी हमें पहले क्यों नहीं बताया था, आप प्रभु के दास हो, बताना चाहिए था ना कि ये करो तो बड़ा महल मिलेगा, इसीलिए मैं बता दिया। अब वहां जाकर दोस्त ना लगाना, हमारा पास्टर आलसी था, हमें नहीं बताया करके। हालेलुया। तो वहां जोड़ना, इकट्ठा करो। देखिए बाइबल में एक ही नहीं, थिमुथियुस के पत्र में लिखा, 6वां थिमुथियुस, माफ करना, 1 थिमुथियुस 6वां अध्याय 17, 18, 19 पद में लिखा है, इस संसार के धनवानों से कहना कि अभिमानी ना हो और चंचल धन पर भरोसा ना रखे, लेकिन ईश्वर पर भरोसा रखे जो उन्हें धन देता है। और आगे कहता है, यीशु मसीह, ध्यान से सुनना, वो भलाई और उदारता के काम करे और अपने लिए अनंत जीवन को चुन ले। हालेलुया। अर्थात आप भलाई और उधारी देने में आगे बढ़ो, भला काम करो और अनंत जीवन को अपने वश में कर लो। दोस्तों जब आप उसे अपने वश में कर लेते हैं, फिर कोई भी उसे आपसे नहीं छीनेगा। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है और अपने जीवन पर आप लाकर अमल करके उसी तरह के काम करोगे। याद रखना, पहला हमें भलाई के काम करना है, जैसे यीशु का स्वभाव था वैसे हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, दया, तरस, करुणा से भरा हुआ। दूसरा चीज, हमें सिर्फ अपने परिवार से नहीं बल्कि पड़ोसी से भी अपने जैसे प्यार करना है, वो दयालु सामरी के जैसा है। हालेलुया। फिर देखना दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए, मुझे लेने के लिए आएगा और सीधा यहाँ से उठाकर वहां लेकर जाएगा। आज जो सोना हमारी बहनें गले में पहनता है, उसी सोना के ऊपर हमारी बहनें चलेंगे। सोना का वहां सड़क है दोस्तों। हालेलुया। सोचिए, वो आपके चरणों के तले रहेगा दोस्तों सोना, वहां कोई अंधेरा नहीं है। मेमना दीपक है और परमेश्वर सूर्य, जिससे वहां ज्योति होता है, वहां कोई अंधकार नहीं है। नए यरूशलेम पर हम प्रवेश करेंगे। वो गीत गाते ना, सियोन देश हमारा है देश, जाएंगे एक दिन अपने देश। हालेलुया। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करते हैं। हे मेरे जीवित महान जिंदा जलाल पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के सुंदर वचन के लिए पिता।
पिता परमेश्वर शुक्रिया, इस संसार से तूने हमें चुना है पिता परमेश्वर, कि इस संसार में हम तेरी महिमा और गवाहियों को दे सकें पिता। हम सिर्फ शब्दों से नहीं परंतु हम काम से भी धर्मी और विश्वास योग्य ठहरने पाए पिता। पिता परमेश्वर, उन कंजूस की आत्माएं और वो हड़पने और लूट वाली जो आत्माएं हैं, उन्हें हर एक विश्वासी के हृदय से दूर कर पिता परमेश्वर। तरस, करुणा, दया की आत्माओं को तू प्रदान कर पिता परमेश्वर। हे आसमानी पिता परमेश्वर, जैसे यीशु था हम प्रार्थना करते हैं उसी तरह से तू हमें भी बना मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने प्यारे भाई बहन ने आज ये वचन को सुना है, प्लीज पिता वो 100% फल को लाने पाए पिता परमेश्वर। और आज के जो ये वचन है उनके हृदय में पट्टियों के जैसे तू लिखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद हमारी दुआओं को सुनने के लिए और हमारे प्रार्थना को ग्रहण करने के लिए पिता परमेश्वर। सारा आदर महिमा सम्मान आपको देते हुए पिता धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।